संवेग की परिभाषाओं पर नज़र डालेंगे और संवेग की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संवेग का अर्थ समझ लेते हैं। संवेग अंग्रेज़ी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से हुई है। इमोवेयर का शाब्दिक अर्थ होता है हिला देना, यानी क्रियाशील बना देना, उत्तेजित कर देना। तो संवेग व्यक्ति की एक ऐसी विशेष मानसिक स्थिति है जो उसे न केवल उत्तेजित करती है बल्कि क्रियाशील भी बनाती है। यानी संवेग की अवस्था में व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, विभिन्न प्रकार की कार्य करता है। संवेग आंतरिक भावों का बाह्य प्रदर्शन है, यानी संवेग का अनुभव हम अपने अंदर कहते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने मस्तिष्क में महसूस करते हैं और इनका प्रदर्शन लेकिन हम बाह्य करते हैं। जैसे क्रोध एक संवेग है। क्रोध जो है वो हमें आता हमारे अंदर महसूस होता है, लेकिन हम जब उसका प्रदर्शन करते हैं, यानी चिल्लाना, पैर पटकना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये जो भी क्रोध की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन है वो बाह्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। संवेग भले ही आपको महसूस अंदर होता है, लेकिन उसका प्रदर्शन निश्चित रूप से बाह्य होता है। आइए अब हम संवेग की परिभाषाओं को देख लेते हैं। इंग्लिश की परिभाषा है कि संवेग एक जटिल भावात्मक अवस्था है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि संवेग जटिल अवस्था होती है और संवेग में भाव होते हैं, दुख या सुख का भाव। तो संवेग एक जटिल भावात्मक अवस्था है जिसमें कुछ शारीरिक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। शारीरिक क्रियाएं जो कि हमें बाह्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रोध की अवस्था में मुट्ठी बांधना, आक्रमण करना, अपशब्द बोलना, ये क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं जो कि बाह्य रूप से दिखाई पड़ती हैं। और कुछ ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं जो कि शरीर के अंदर होती हैं। जैसे हार्मोन्स के स्राव में परिवर्तन, मतलब हार्मोन के जो स्राव हैं वो कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पाचन क्रिया का मंद हो जाना, इस तरह की जो शारीरिक ग्रंथीय क्रियाएं जो होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। वुडवर्थ की परिभाषा है कि संवेग एक अनुभूति है तथा साथ ही प्रत्येक संवेग उसी समय एक गत्यात्मक तत्परता होती है। वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग एक अनुभूति है, यानी संवेग को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसी समय ये एक गत्यात्मक तत्परता भी है। गत्यात्मक मतलब इसमें कुछ न कुछ हम एक्टिव होते हैं, विभिन्न प्रकार के गतिविधियां करते हैं, यानी एक्टिवनेस दिखाई पड़ती है। पीटी यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। तीव्र उपद्रव, क्योंकि अभी आपको इमोवेयर शब्द का जब अर्थ बताया था तो बताया गया था कि ये क्या है? इमोवेयर का अर्थ होता है हिला देना। तो ये आपके पूरे शरीर को क्या करता है? हिला देता है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का सामना करते हैं जब आप संवेग की अवस्था में होते हैं। तो संवेग एक तीव्र उपद्रव है और इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, यानी संवेग का जो कारण होता है वो व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद होता है। यही कारण है कि किसी रोते हुए बच्चे को देखकर एक व्यक्ति को दया आ सकती है, दूसरे व्यक्ति को क्रोध आ सकता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में होती है और इसके अंतर्गत चेतन अनुभूति और जाठरिक क्रियाएं होती हैं। चेतन अनुभूति यानी हम जैसे ही संवेग का अनुभव करते हैं हमारे शरीर में जाठरिक क्रियाएं होती हैं। जाठरिक क्रियाएं यानी जो विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं हमारे शरीर से, वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है,
विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, यानी संवेग को उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियां हैं वो जब हमारे सामने उत्पन्न होती हैं तो उनका मनुष्य प्रत्यक्षीकरण करता है, और जब वो उसका प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसमें एक उत्तेजना उत्पन्न होती है, उत्तेजना का जन्म होता है। और इस उत्तेजना का जब चेतन रूप से प्राणी अनुभव करता है, मनुष्य अनुभव करता है, तब उसमें विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार देखने में आते हैं। यानी संवेग का अनुभव होने लगा, जैसे ही हमने उत्तेजना उत्पन्न हुई वैसे ही हमें उस उत्तेजना का अनुभव हुआ, यानी हमें संवेग का अनुभव हुआ। और जब संवेग का अनुभव होता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार करता है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं संवेग की विशेषताओं पर। तो सबसे पहली विशेषता है मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पत्ति, यानी संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। इसका अर्थ ये है कि संवेग हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, संवेग का कारण हमारे मस्तिष्क में होता है। यही वजह है कि किसी एक परिस्थिति से किसी व्यक्ति को भय लग सकता है और दूसरे व्यक्ति को भय नहीं लग सकता, क्योंकि भय का जो कारण है वो हमारे मस्तिष्क में मौजूद होता है। तो संवेग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। दूसरी विशेषता है वैयक्तिकता। संवेग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। किसी व्यक्ति में संवेग अधिक मात्रा में होता है, किसी व्यक्ति में संवेग कम मात्रा में होता है। यानी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी घटना की वजह से दुखी हो जाता है, कोई व्यक्ति कम दुखी होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें होते हैं। साथ ही एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संवेगों का अनुभव हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति अगर केले के छिलके पर फिसलता है और उसे चोट लग जाती है, तो उस व्यक्ति को देखकर किसी एक व्यक्ति के मन में दया की भावना आ सकती है। कोई एक व्यक्ति जो होता है वो हंस सकता है, यानी उसको हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार से संवेग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने में आती हैं। संवेग की तीसरी विशेषता है सार्वभौमिकता या व्यापकता, अर्थात संवेग दुनिया के हर व्यक्ति के, चाहे वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रहता हो, चाहे वो किसी देश का रहने वाला हो, चाहे उसकी उम्र कैसी भी हो, उनमें संवेग पाया जाता है। ये अलग बात है कि किसी में संवेग की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कुछ लोग संवेग का प्रदर्शन के तरीके, संवेग के प्रदर्शन के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संवेग पाया सभी लोगों में जाता है। संवेग की अगली विशेषता है स्थानांतरण, यानी संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी बात पर गुस्सा हो रहा है, उस समय कोई दूसरा व्यक्ति उसे समझाने के लिए आ जाए, तो पहला व्यक्ति उस समझाने वाले व्यक्ति के ऊपर ही क्रोधित होने लगता है, यानी उसका जो क्रोध है वो स्थानांतरित हो गया, अब उसे दूसरे व्यक्ति पर भी क्रोध आ रहा है। पांचवी विशेषता है शारीरिक परिवर्तन। संवेग की अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ये शारीरिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन और बाह्य शारीरिक परिवर्तन। आंतरिक शारीरिक परिवर्तन जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर में चेंज आ जाना, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो जाना। बाह्य शारीरिक परिवर्तन जैसे कि व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन, व्यक्ति की आवाज़ का बदल जाना, पसीना आना, इसके अलावा आसन में परिवर्तन, व्यक्ति के जो शारीरिक आसन हैं, पोस्चर्स हैं, उसमें परिवर्तन। तो संवेग की अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने में आते। संवेग की अवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि
संवेग की अवस्था में व्यक्ति में विचार शक्ति का लोप हो जाता है, यानी उसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो लुप्त हो जाती है, कम हो जाती है और कभी कभी समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति संवेग की अवस्था में ऐसे ऐसे काम कर जाता है जो वो सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता। बहुत अधिक क्रोध होने पर व्यक्ति दूसरे का मर्डर तक कर सकता है, यानी दूसरे की हत्या भी कर सकता है, जबकि सामान्य अवस्था में व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करने के बारे में सोचता भी नहीं है। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्तियों से संबंध। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से माना है। मैकडूगल ने ऐसी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनमें से प्रत्येक से संबंधित एक एक संवेग उन्होंने बताया है। तो उनका ये मानना है कि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगली विशेषता है क्रियात्मक प्रवृत्ति, यानी कि संवेग की अवस्था में व्यक्ति कुछ न कुछ क्रिया यानी कोई कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। व्यक्ति कोई ना कोई कार्य एक्टिविटी करना चाहता है, बल्कि करना क्या चाहता है वो उसको करने के लिए विवश होता है। तो ये इसका क्रियात्मक पक्ष होता है। संवेग में सुख या दुख का भाव निश्चित रूप से निहित होता है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनमें सुख का भाव निहित होता है और कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनमें दुख का भाव निहित होता है। तो संवेग में भाव निश्चित रूप से होता है। जैसे क्रोध की अवस्था में दुख का भाव, शोक की अवस्था में दुख का भाव, इसी प्रकार प्रेम, हर्ष, इनमें सुख का भाव निहित होता है। संवेग की अंतिम विशेषता है कि संवेग अस्थिर एवं परिवर्तनशील होता है। यानी हम किसी संवेग का अनुभव करते हैं तो वो परमानेंट यानी स्थायी रूप से हमारे साथ नहीं रहता। संवेग अस्थिर होता है और कुछ समय के पश्चात हम उस संवेग का अनुभव करना बंद कर देते हैं और किसी और संवेग का अनुभव करने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति आज किसी बात पर लेकर क्रोधित है तो हो सकता है वो अगले दिन या कुछ दिनों बाद प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, हर्ष के संवेग का अनुभव करने लगे। इसी प्रकार से जब हम शोक की अवस्था में होते हैं तो शोक अगर व्यक्ति महसूस कर रहा है तो वो परमानेंट उसके साथ नहीं रहेगा, यानी शोक की अवस्था में व्यक्ति हमेशा नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन होगा और व्यक्ति किसी अन्य संवेग का अनुभव करने लगेगा। तो संवेग जो होते हैं वो अस्थिर एवं परिवर्तनशील होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको संवेग का अर्थ, उसकी परिभाषा और संवेग की विशेषताएं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेगों का वर्गीकरण।